हेलो दोस्तों, आज जो ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बेसिकली जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारी फैमिली है, जो दिल्ली एनसीआर से हमें रेगुलर देखती है, पंजाब से लोग हमारे वीडियो वॉच करते हैं, क्वेरीज फ़ोन्स आते हैं। तो मैंने एक देखा है कि जब कोई भी बंदा प्रॉपर्टी लेने के लिए निकलता है या बाहर आता है या इन्वेस्टमेंट का प्लान करता है तो उसको बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो कुछ डाउट्स तो ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्ड डाउट्स होते हैं, जो एक स्टैंडर्ड हर तीसरे बंदे की वो क्वेरी होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो मैं उन चीज़ों पे बनाऊं कि जो एक स्टैंडर्ड क्वेरीज हैं उसके आंसर्स करूं, उसका हल आप लोग को बताऊं, सो डैट कि आपका जो सर्च मोड है, जो आप प्लॉट सर्च कर रहे हैं, उसका डायरेक्शन सही डायरेक्शन में चले, मतलब आपकी सर्च एक सही डायरेक्शन की तरफ जाए। आज ये वीडियो जो है ये बेसिकली हम बना रहे हैं मोहाली के ऊपर। मोहाली में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर इन्वेस्टर है, एंड यूज़र है, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, उन सब के ऊपर एक छोटा सा वीडियो, मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले जो लोग इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, स्पेशली इन प्लॉटिंग की मैं बात करूँगा। मोहाली को अगर आप बांटोगे, एक आपकी आती है जीरकपुर टू पटियाला रोड, जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं प्लॉटिंग के कुछ। दूसरी सड़क आती है बन्नूर टू लांडरा, इसमें प्लॉटिंग प्रोजेक्ट हैं। तीसरी सड़क है चंडीगढ़ टू कुराली, या आप कह रहे हैं चंडीगढ़ टू मनाली, उस रोड के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम तीनों रोड्स को अगर कंपेयर करें तो जो सबसे पुरानी डेवलपमेंट है, वो सबसे पुरानी डेवलपमेंट जो चल रही है वो आपकी पटियाला टू राजपुरा रोड के ऊपर है। तो मैं हमेशा अपने कस्टमर्स को कहता हूँ कि प्लॉटिंग में इन्वेस्टमेंट्स तो हमेशा आपकी सेफ इन्वेस्टमेंट ही रहती है, क्योंकि आपको पता है कि प्लॉट ट्रेड होते रहते हैं। आज की डेट में अगर आप सब भी रियल एस्टेट को वॉच कर रहे हो, आप लोग देख रहे हो रियल एस्टेट को, तो आपने भी एक चीज़ बड़ी कॉमन से देखी होगी कि मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स ट्राई सिटी में आए हैं आज की डेट में, वो सारे प्रोजेक्ट्स एफोर्डेबल्स के अंदर आए हैं। एफोर्डेबल्स का मतलब क्या होता है कि 100 से लेके 180 गज की प्लॉटिंग, 100, 125, 150, 180 तक के प्लॉट आए हैं। और आप पहले के टाइम पे, आज से 5 साल पहले क्या होता था, आपने देखा होगा गमाडा कुछ ऑक्शन निकालता था, दुनिया उसके पीछे पागल हो जाती थी, बैंक से लोन लेके फॉर्म भर रहे होते थे। और होता क्या था कि अगर 1000 प्लॉट हैं तो जो फॉर्म सबमिशन है वो 2-2.5 लाख की आ गई है। तो उसमें से जिसकी किस्मत है उसका निकल जाता था, बाकी मेजॉरिटी ऑफ जो लोग थे वो उस चीज से रह जाते थे। बट अगर आपने पिछले 5 साल में चीज देखी होगी तो आपने ये देखा होगा कि आज के डेट में गमाडा इस तरह का ऑप्शन फ्रॉम लास्ट ईयर 5 ईयर्स में जो कुछ आया ही नहीं है। आप खुद देखो कि आपके पिछले 3-4 सालों में कितने गमाडा ने ऑप्शन ऐसे निकालने के जहाँ पे वो फॉर्म भरवा रहा है और बाद में पर्ची निकाल के प्लॉट अलॉटमेंट कर रहा है, ना के बराबर है। गमाडा आज की डेट में क्या करता है कि प्राइवेट बिल्डर्स को बोलता है कि आप लैंड इकट्ठे करिए, आप मेरे पास लैंड इकट्ठे रजिस्ट्री करा के लाइए, मैं उसके नक्शे पास करूँगा। नक्शे गमाडा पास करता है। नक्शे पास करने के बाद उसके अंदर जो बिल्डर है वो पार्कें डेवलप करता है, सड़कें डेवलप करता है, गेट बनाएगा, कमर्शियल बनाएगा, मतलब पूरी टाउनशिप को रेडी करता है। और जब वहाँ पे लोग आने शुरू होते हैं और 70 से 80-85% परसेंटेज में अगर वहाँ लोग रहना शुरू कर देते हैं, रिहाइश हो जाती है, उसके बाद गमाडा जो है वो उसको अंडरटेक कर लेता है। कई लोग कहते हैं जी मोहाली में हमें प्लॉट लेना है, बन्नूर दूर है या कुराली दूर है या आपका पटियाला राजपुरा रोड दूर है। आपको पता होगा मोहाली के जो मेन सेक्टर्स हैं वहाँ पे आज की डेट में जो प्लॉट का रेट चल रहा है वो टेंटेटिव 75 से लेके 1.5 लाख, 1.25-2 लाख तक भी चल रहा है। गमाडा के अंदर जितना भी एरिया आता है मोहाली का, जितने भी सेक्टर्स आते हैं, आप वहाँ पे अगर सेक्टर्स में देखेंगे मिनिमम जो रेट है 65 से 70 का रेट, तो एक एवरेज जो जिसे हम सेक्टर जरूर है, बट हम गमाडा की उसमें इंफ्रा वगैरह कह लें, कुछ भी है उसमें काउंट नहीं करते। उन सेक्टर्स में भी जो रेट आज के डेट में चल रहे हैं वो 60-65 का रेट इजीली चल रहा है, इवन 70 का भी चल रहा है, मिनिमम बता रहा हूं आपको।
और एक मिडिल क्लास का जो बंदा है, अगर वो 70-75 का अगर प्लॉट ही लेगा तो उसने बनाना भी तो है, उसमें बनाएगा कहाँ से वो उसके अंदर। तो इसलिए अब जो डेवलपमेंट चल रही है मोहाली में आज के डेट में, आप सर्च कर लेना। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि हमें 55-60 में कोई मोहाली के अंदर प्लॉट मिल जाएगा, मेरे से लिखवा लो, अगले 1.5-2 साल तक आप ढूंढते रहोगे, रेट 3-4 बार रिवाइज हो जाएंगे, आपको प्लॉट नहीं मिलेगा, क्योंकि मोहाली में मिनिमम एवरेज रेट ही 60-65 का चल रहा है। तो अब जो डेवलपमेंट हो रही है वो मोहाली के आउटर, जैसे चंडीगढ़ के टाइम जब चंडीगढ़ डेवलप हो गया था तो उसके आउटर मोहाली, पंचकुला, जीरकपुर आए थे। अब इनको भी, मतलब आप लगा के चंडीगढ़ से जो 15 किलोमीटर का रेडियस है, अब जो बिल्डर्स, जो नए प्रोजेक्ट्स सारे डेवलपमेंट हो रही है वो इन सड़कों पे हो रही है। तो वापस आते हैं हम प्लॉटिंग के ऊपर। प्लॉटिंग के अंदर जब आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2-3 तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक प्रोजेक्ट आपका होता है प्री लॉन्च। प्री लॉन्च में क्या होता है कि बिल्डर जब रजिस्ट्री कराता है उसके बाद प्लॉट बेचनी शुरू कर देता है या इन्वेस्टर्स को उठाना शुरू करता है। उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं जो रेरा अप्रूव तक, रेरा आ गया होता है, CLU आ गया होता है, वो सेकंड फेज है, जहाँ पे कि आपको रेट भी बढ़े हुए मिलते हैं और 50%-60% पेमेंट बिल्डर आपसे पेमेंट डिमांड करता है। और थर्ड कैटेगरी में आते हैं जो रेडी टू मूव होते हैं, उसमें तो आपको विद इन अ मंथ आपको 100% पेमेंट करनी पड़ती है और उसके बाद आप रजिस्ट्री करा के अपना घर बना सकते हो। तो इसलिए मैं अपने यूजर्स को, अपने जो मेरी फैमिली है, जो हमारा परिवार है स्ट्रेट ड्राइव का, उनको यही गाइडेंस दूंगा कि अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि हमें एक प्लॉट लेना है और उस पर अपना घर या अपना विला या कोठी बनानी है, तो ये सही समय है इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज की डेट में अगर आप गमाडा का 2031 का प्लान देखेंगे तो गमाडा ने राजपुरा तक को अंडरटेक कर लेना है। वो राजपुरा तक के पूरे प्रोजेक्ट्स को अपने अंदर लेगा। आपको पता होगा हमारे यूजर्स को कि उसने वैसे भी राजपुरा के बीच में जितने भी एरिया आ रहा है उसको स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया है। तो मेरा ये मानना है कि ये दूर पार कुछ नहीं है। आजकल, पहले आप क्या होता था कि आप कोई भी प्लॉट लेते थे, आप ये देखते थे कि आसपास दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, मेडिकल हॉस्पिटल होने चाहिए, यूनिवर्सिटी, पढ़ाई लिखाई के स्कूल कॉलेज होने चाहिए। बिलीव मी, अब जो मोहाली से बाहर प्रोजेक्ट आ रहे हैं वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट ये सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। मैं सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप चंडीगढ़ कुरारी रोड पे जा रहे हैं तो वहाँ पर आप देखें बहुत बड़े बड़े कमर्शियल्स आ गए हैं, फुल फ्लैश कमर्शियल्स आ चुके हैं। एक से एक ब्रांड आपको वहाँ मिल जाएगा। कई बार कोई चीज़ आपको मोहाली में नहीं भी मिलती, वो भी आपको कुराली रोड पे मिल जाती है। टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो 14 नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसके अंदर S+30 तक के भी अप्रूवल बिल्डर्स ले रहे हैं, माइवान कंस्ट्रक्शन के अंदर फ्लैट्स बना रहे हैं। तो ये थॉट आप माइंड से निकाल दें कि हम 5 से 10 मिनट थोड़ा दूर हैं या दूर पड़ेगा, कोई दूर नहीं पड़ेगा। आने वाले टाइम में गमाडा ने ये सारी सड़कों की कनेक्टिविटी ऐसी कर देनी है कि आप 2-2 मिनट में पहुंचोगे। अब मैं कुराली का एग्जांपल लेता हूं। पहले लोगों को कुराली बाईपास कितनी दूर लगता था। आज के डेट में भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे आ रहा है जो अंबाला से होता हुआ आपका पटियाला रोड पे आता है, वहां से एरो सिटी से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से कुराली से न्यू चंडीगढ़ जाएगा, न्यू चंडीगढ़ से बद्दी जाएगा। तो आज के डेट में अगर आप कुराली बाईपास से अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो आपको कोई भी खरड़ को पास नहीं करना पड़ेगा, मोहाली में नहीं घुसना पड़ेगा। वो 20-25 मिनट में बार 200 फुट सड़क से सीधे आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हो। तो मेरा कहने का, आपको गाइड करने का, एक सजेस्ट करने का यही सजेशन दूंगा कि अब जो प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं वो थोड़े से बाहर हो रहे हैं। इसलिए अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो उनमें हेजिटेट मत करिए। प्री लॉन्च में आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है कि इनिशियल पेमेंट आपकी कम जाती है और उसके साथ साथ आपको जो पेमेंट प्लान है वो फ्लेक्सिबल मिल जाता है और 1-2 साल 2.5 साल में आप पेमेंट धीरे धीरे करके देते रहते हो और उसके बाद आपका जो है वो प्लॉट आपका अपना हो जाता है। आप उसको अप्रूवल लेके घर बना सकते हो। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो मोहाली के ऊपर, जो मैं चाहता था कि मेरे प्रोजेक्ट्स, मेरे जो सब्सक्राइबर उनको पता लगे। मतलब मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपका जो सर्च का डायरेक्शन है वो सही हो। मोहाली जाना है तो बजट रखिए 65, 70, 80 से लेकर 1.5 लाख, 1.25-2 लाख पर गज का। सस्ता प्लॉट चाहते हैं तो आपको आउटर रेंज में मिलेगा, जहाँ पे आपको
28,000, 33,000, 40,000, 50,000, 45,000 इस रेट पे आपको प्लॉट मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट सारी सोसाइटियाँ रेरा अप्रूव्ड आ रही हैं आने वाले टाइम में। गमाडा से नक्शे पास हैं, गेटेड सोसाइटी रहेंगी। STP प्लांट कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइन होती है गमाडा की, वो जो भी रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है उन सारे प्रोजेक्ट्स में वो गाइडलाइंस को उनको फॉलो करना पड़ता है। तो आजकल की जो जनरेशन है, जो 40-45 साल 50 साल वाले लोग हैं, वो आजकल चाहते हैं सोसाइटी ऐसी है कि भाई साहब गेटेड होनी चाहिए, सिक्योरिटी सर्विलेंस अच्छा होना चाहिए, STP प्लांट, बच्चों के लिए पार्क, क्लब हाउस, कम्युनिटी हॉल वो आना चाहिए। तो अब जो नई टाउनशिप डेवलप हो रही है, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के बन रहे हैं। क्योंकि अगर वो रेरा ले रहे हैं और गमाडा से नक्शा पास करवा रहे हैं तो गमाडा की स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उसको उनको फॉलो करना ही पड़ता है। तो ये था हमारा नए इन्वेस्टर्स के लिए, नए क्लाइंट्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, दिल्ली NCR से प्लान कर रहे हैं या पंजाब से आप प्लान कर रहे हो, जम्मू से कर रहे हो, इधर से हिमाचल से कर रहे हो, तो आप आइए, अभी भी सही टाइम है कि आप इन्वेस्टमेंट करें। आपको हर तरह का प्लॉट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। लोकेशन मैंने आपको बताया मोहाली में भी चाहिए, लेकिन मोहाली के बजट्स हाई हैं, तो वहाँ के लिए आपको बजट हाई रखना पड़ेगा। बाकी इन्वेस्टमेंट करें, प्लॉटिंग में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती, वो आगे जाके एक सेफ इन्वेस्टमेंट है और धीरे धीरे करके वो आपको, जब भी आप फॉर एग्जांपल आप 2-3 साल बाद अगर नहीं भी लेना, बेचते भी हो, तो भी प्लॉटिंग आपको 2 पैसे कमा के देती है। और रेजिडेंशियल प्लॉटिंग ये होती है कि छोटे प्लॉट है, साइज छोटे हैं, और रेजिडेंशियल में हमेशा ट्रेडिंग चलती रहती है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें, सो डैट कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हम कोशिश करेंगे, आप हमसे क्वेश्चंस करेंगे, उसके ऊपर नए नए वीडियोस बनाएं हम अपने फैमिली के लिए या अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, सो डैट कि आपको चीज़ ढूंढने में, सर्च आउट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।